हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। सबसे पहले तो मेरी ओर से ज्योतिष ज्ञान की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष ज्ञान ने आप सभी व्यूअर्स के अप्रिसिएशन और सपोर्ट से अपने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरह से आपका पॉजिटिव फीडबैक और सजेशन आगे भी मिलता रहे, ताकि हमारे चैनल का जो एक बहुत ही सरल और सीधा सा पर्पज़ है कि ज्योतिष शास्त्र की जन्म कुंडली की एक सही डेफिनेशन, एक सही जानकारी सब लोगों को मिल सके। सो इसके लिए आप सभी व्यूवर्स चैनल और इसकी वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करते रहें, ताकि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी की एक बेसिक जानकारी मिल पाए और एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो डाउट्स उनके मन में बने हुए हैं और अपनी लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें मिल पाए। सो पिछली वीडियोस में राहु केतु को लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उस पर आप लोगों की ओर से जो कमेंट्स हो रहे थे कि राहु केतु पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की जो वीडियो है उसमें हम राहु और केतु और बाकी सब ग्रहों के आपसी संबंधों की बात करने वाले हैं। राहु और केतु कुंडली में जब भी किसी ग्रह के साथ प्लेस्ड होते हैं तो कुछ ऐसे योग बनाते हैं जिसके परिणाम ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। राहु केतु और बाकी ग्रहों की युति से बने ये योग अशुभ और बुरे माने गए हैं और इन्हें दोष भी कहा गया है। सूर्य से शनि तक राहु केतु के अलग अलग प्लेसमेंट से कौन कौन से योग बनते हैं, उसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव हो सकता है, आपकी जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव हो सकता है और किन कंडीशंस में ये योग अच्छे और बुरे हो सकते हैं, इन सब की डिस्कस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल के नीचे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करने के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं या आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं है, प्रश्न कुंडली और हस्तरेखा या एस्ट्रो वास्तु के बेसिस पर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको प्रॉपर फ्यूचर प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी मेरी ओर से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज्योतिष शास्त्र में असंख्य योगों के बारे में लिखा गया है। उनमें से कुछ विशेष अनिष्टकारी योग होते हैं जो राहु और केतु से बनते हैं। जन्म कुंडली में जब भी राहु केतु के साथ कोई ग्रह योग बनाते हैं तो अपनी शुभता खो देते हैं। ऐसे योगों में लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स, हर्डल्स और टेंशन देखने को मिलती है। राहु और केतु दोनों पाप और क्रूर ग्रह हैं। राक्षस प्रवृत्ति के होने से ये अपना बुरा प्रभाव डालते हुए अपने साथ के ग्रहों को वीक कर देते हैं, जिस वजह से वो ग्रह अपनी शुभता खो देता है, अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाता। राहु केतु और बाकी ग्रहों के आपसी योग में आकर दोनों ग्रह जो है वो बुरी प्लेसमेंट में हों तो उस योग का बुरा फल देते हैं। पर अगर ये दोनों ग्रह अच्छे योग में, अच्छी प्लेसमेंट में आ जाएं तो वो योग जो है व्यक्ति को अच्छे फल भी दे सकते हैं। सूर्य से शनि तक सभी ग्रहों के साथ इन दोनों ग्रहों का बैठना अलग अलग फल देता है। नॉर्मली ये दोनों ग्रह उस ग्रह के कारकत्व और फल देने की पावर को प्रभावित करते हैं जिसके साथ राहु केतु बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। अगर राहु या केतु सूर्यदेव के साथ प्लेस्ड हों तो कुंडली में उसे ग्रहण योग कहा जाता है। सूर्य के साथ राहु या केतु की युति को पितृदोष का नाम भी दिया गया है। पितृदोष को लेकर ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। पितृदोष की बात करें तो सूर्य हमारी आत्मा है, पिता का कारक ग्रह है, और राहु और केतु पूर्व जन्म के कर्मों और रहस्यों से जुड़े हुए ग्रह हैं। सो राहु सूर्य और केतु सूर्य की युति से बने पितृदोष में ये दोनों छाया ग्रह पितृ कारक और आत्म कारक सूर्यदेव को पीड़ित करते हुए कमजोर कर देते हैं और कुंडली में अपना बुरा प्रभाव देते हैं। और यही सिचुएशन ग्रहण दोष में भी होती है। राहु केतु से बने योग में वो ग्रह इन दोनों ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में सभी तरह की परेशानियां, दिक्कत देखने को मिलती हैं। अगर एक ग्रह की युति उस ग्रह के साथ होगी तो दूसरे की दृष्टि वहाँ से ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि राहु और केतु अपने से 7वें घर में रोटेट करते हैं, तो 7वीं दृष्टि से उस योग पर अपना प्रभाव देते हैं। तो जिस वजह से ये प्लेसमेंट जीवन में सभी तरह की परेशानियों का कारण बनती है। सूर्य की तरह राहु या केतु चंद्रमा के साथ प्लेस्ड होकर उसे भी ग्रहण लगा देते हैं, जिसका बुरा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। मन के साथ साथ चंद्रमा मदर का कारक है, जिससे मदर को परेशानी, मदर के साथ मनमुटाव, संबंधों में प्रॉब्लम, मानसिक परेशानी, चिड़चिड़ापन, तनाव, अनस्टेबिलिटी, ये सब ग्रहण दोष में देखने को मिलते हैं।
क्योंकि चंद्रमा मन है और राहु केतु अशांति और तनाव आदि के कारक ग्रह हैं। तो चंद्र ग्रहण योग कहीं ना कहीं से अशुभ फल देने वाला ही होता है। मंगल के साथ राहु या केतु की युति हो तो अंगारक योग बनता है, जो नॉर्मली इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि शनिवत होने से राहु मंगल का अति शत्रु ग्रह है और वायु तत्व ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। सो जब हवा और आग दोनों मिलते हैं तो आग भड़कती है। ठीक वैसा ही विस्फोटक प्रभाव कुंडली में दोनों ग्रहों के साथ होने पर देखने को मिलता है। अंगारक योग कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता हुआ उसको अग्रेसिव और गुस्सेल बनाता है, नेचर वाइज रूड बना देता है। राहु शनिवत है और शनि मंगल में कट्टर दुश्मनी है। केतु जो कुजवत है मंगल का प्रभाव देता है। जब मंगल के साथ हो तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर देता है। तो ये दोनों एक ही तरह की टेंडेंसी के ग्रह हैं, अगर साथ हो जाए तो जायज़ है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। मंगल और केतु की युति डाउट्स और अनस्टेबिलिटी भी पैदा कर देती है। बुध और राहु केतु का योग जड़त्व योग के नाम से जाना जाता है। जब लॉजिक, मेमोरी, स्पीच और बुद्धि कारक ग्रह धोखा और चालाकी करने वाले राहु के साथ प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को ओवर क्लेवर और चालाक किस्म का बनाता है। राहु का स्थान मुंह के अंदर है, बुध वाणी है, तो बुध बुद्धि है, राहु कॉन्सेंट्रेशन है। सो दोनों का जड़त्व योग अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को सिरदर्द रहता है, उसकी वाणी में भी कठोरता आ जाती है, वो बहुत चतुराई भी दिखाता है। अगर इसी बुध और राहु का गलत कॉम्बिनेशन हो जाए तो व्यक्ति बहुत झूठ भी बोलता है। बुध केतु साथ हो तो उसे ज्योतिष में मति भ्रम योग कहते हैं। बुध के साथ जब वैराग्य कारक केतु जुड़ता है तो बुद्धि को डाइवर्ट कर देता है। बुध केतु की युति अगर कुंडली में हो तो जनरली देखा गया है कि वह व्यक्ति हेजिटेट रहता है, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको सिरदर्द भी रहता है क्योंकि केतु का स्वभाव बुध से बिल्कुल उल्टा है। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ होता है तो उसे उसके फल देने से भटकाता है। केतु और बुध की युति का भी फल इस प्रकार से बुद्धि को डाउटफुल बना देता है। अगर केतु और बुध दोनों की स्थिति अच्छे भाव में है, पोजीशन उनकी अच्छी भाव में है, प्लेसमेंट, तो दोनों व्यक्ति को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना देते हैं। बुध केतु की युति में व्यक्ति रहस्यवादी चीज़ों में अपना रुझान रखने लगता है। राहु केतु की युति अगर गुरु के साथ हो जाए तो उसे गुरु चांडाल योग कहा गया है और इस योग में एक पूर्वज और धर्म कारक गुरु बृहस्पति जो है, देव गुरु बृहस्पति जो सात्विक ग्रह हैं, राहु केतु तामसिक ग्रह हैं, इन सब के साथ जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जब गुरु के साथ ही दोनों ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति की धर्म में आस्था को खत्म करते हैं, सात्विकता को खत्म कर देते हैं। बुरी प्लेसमेंट में हो तो व्यक्ति को नास्तिक बना देते हैं, व्यक्ति अपनी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा, गलत आदतें और हर किसी की बुराई करेगा। पर अगर ये अच्छा हुआ तो यही चांडाल योग उस व्यक्ति को अच्छी सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ देगा। एक स्ट्रॉन्ग गुरु और केतु की युति मोक्ष की ओर बढ़ावा देती है। अब ये देखा जाएगा कि राहु और केतु गुरु के साथ बैठे हैं तो उनमें पावर किसकी ज़्यादा है। अगर गुरु और राहु केतु शुभ बली हैं तब तो गुरु चांडाल योग भी शुभ परिणाम देगा। अगर तीनों ग्रहों में से कोई एक भी ग्रह अशुभ हो गया तो अशुभ फल ही देखने को मिलेंगे। शुक्र और राहु केतु एक साथ हुए तो व्यक्ति बहुत खर्चीला और लग्जीरियस लाइफ जीने का शौकीन होता है। शुक्र और राहु एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। शुक्र लव मैरिज, लग्जीरियस रिलेशनशिप और ब्यूटी है और राहु भी गुप्त संबंधों और प्रेम संबंधों का कारक है। तो शुक्र और राहु दोनों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों का साथ होने से व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखेगा। राहु शुक्र की युति में व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए सभी तरीके अपनाता है। शुक्र राहु अगर बुरे हों तो व्यक्ति को लव अफेयर्स में धोखा मिलता है और वो धोखा दे भी सकता है। केतु की शुक्र के साथ बैड प्लेसमेंट हो जाए तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि केतु डिटैचमेंट देता है, वैराग्य का ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी है और शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में आए तो लाइफ की चकाचौंध और सुविधाओं से वो जितना हो सकता है दूर करता है। सो राहु एक तरफ शुक्र के साथ अच्छी प्लेसमेंट में हो जाए तो सभी लाइफ की सुख सुविधाएं और ऐश आराम देता है और केतु उन सुखों से दूर करने का काम करता है। शनि के साथ राहु और केतु की युति भी अलग फल देती है। राहु शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में नंदी योग और कहीं कहीं प्रेत श्रापित योग कहा गया है। शनिदेव दुख और परेशानी का कारक है, अकेलेपन का कारक है, अंधेरे का कारक है
और क्रूशियल टेंडेंसी के प्लैनेट है। राहु की टेंडेंसी भी पूरी क्रूशियल है। शनि कर्म है, राहु धोखा है। सो इन दोनों की युति व्यक्ति को धोखे से कर्म करने वाला बनाती है। शनि राहु युति में कई तरह की मुसीबतें अचानक लाइफ में आ जाती हैं। शनि और केतु की युति को संन्यास योग कहा गया है। शनि और केतु जब साथ होते हैं तो व्यक्ति अपने कर्म से दूर जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतराता है, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। एक का काम है कर्म करना तो दूसरे का काम है कर्म से दूर ले जाना, और दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन पर अशुभ प्रभाव ज़रूर डालता है। सो इस तरह राहु केतु सभी ग्रहों के साथ युति करते हुए, कंजंक्शन में आते हुए जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से डालते हैं। जिस ग्रह के साथ ये ग्रह बैठते हैं उनके साथ कोई ना कोई योग बनाकर अपना पाप प्रभाव कुंडली पर डालते हैं। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा फेमस और डराने वाला योग काल सर्प योग भी राहु और केतु का खेल है। नॉर्मली राहु और केतु के एक तरफ सभी ग्रहों के प्लेस्ड होने से ये योग बनता है, पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर राहु या केतु के साथ कोई ग्रह युति बनाए तो वो काल सर्प योग नहीं माना जाएगा। और इस योग का कितना बुरा या अच्छा फल होगा इसके लिए इन दोनों ग्रहों की डिग्री और किसी भाव में इनकी प्लेसमेंट को भी देखा जाएगा। सो राहु और केतु का फल देने का तरीका थोड़ा अलग है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को नेगेटिव कर देता है, दूषित कर देता है, और केतु का यह स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ ये होता है उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देता है। इसका कारण है कि केतु है एक धड़ भाग है, यानी जिसकी सोचने विचारने की कोई शक्ति नहीं है, एक माइंडलेस प्लैनेट है। सो राहु केतु जिस ग्रह के साथ, जिस भाव, जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही होती है, उसी अकॉर्डिंग ये अशुभ योग और कंजंक्शन अपना असर अपनी दशा अंतर्दशा में दिखाते हैं। इनके क्या फल हो सकते हैं, ये अच्छे बुरे कैसे हो सकते हैं, इन सब की एक्सप्लेनेशन हम कुछ कुंडली एग्जाम्पल्स लेते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फॉर डेली पंचांग, एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स एंड आर्टिकल्स, like and follow our Facebook page or join our Telegram group. For horoscope analysis and call consultation, connect on website or mail us on our Gmail ID. ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।